दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का त्योहार हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि ब्रजवासी यानी कि श्री कृष्ण जी के कुल के व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करेंगे, बल्कि हम परमात्मा की पूजा करेंगे। यानी कि श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा बंद कर दी, और जिससे क्रोधित होकर इंद्र ने प्रतिशोध लेने के लिए ब्रज नगरी को डुबोने के उद्देश्य से मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। और तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की उंगली पर रख लिया तथा उसको पूरे ब्रज नगरी के ऊपर फैला दिया। सब ब्रजवासियों से कहा कि अपने पशुओं सहित पर्वत के नीचे आ जाओ। वर्षा का सारा पानी गिरिराज पर्वत ने सोख लिया, जिससे इंद्र की हार हुई और ब्रजवासियों ने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी और श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को पुनः यथास्थान पर रख दिया। और इसी घटना की याद में हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा गोवर्धन पूजा और गोवर्धन परिक्रमा की जाती है। लेकिन विचार करने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने तो देवी देवताओं की पूजा बंद करवाई थी और हिंदू समाज गोवर्धन यानी कि गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करता है तथा गोवर्धन पूजा करते हैं और देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। इससे तो भगवान विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी की आज्ञा की अवहेलना हुई, जिससे श्री कृष्ण जी सख्त नाराज होंगे। तो वहीं हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ चारों वेद श्रीमद् भगवत गीता में एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा गया है, जिससे देवी देवताओं की भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। जिससे पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है और न उसकी गति होती है और न ही उसे सुख मिलता है। अर्थात गोवर्धन पूजा हो या गोवर्धन परिक्रमा, शास्त्रोक्त साधना न होने के कारण इससे लाभ नहीं मिलता, बल्कि गोवर्धन परिक्रमा के समय पैरों के नीचे असंख्य कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं और वह पाप लगता है, यानी कि उनका पाप भाग्य में लिखा जाता है। क्योंकि गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा गणेश और ब्रह्म सभी नाशवान है, जिसका प्रमाण संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद अध्याय 4 व 5 में श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो। मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर तो आपकी ही कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। तो वही हम सभी जानते हैं कि श्री विष्णु जी द्वापर युग में माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे और अंत में एक शिकारी के विषाक्त तीर के लगने से श्री कृष्ण जी की मौत हो गई थी। और यदि गोवर्धन पर्वत उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, तो इस विषय में सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर गोवर्धन श्री कृष्ण ने धार्यो, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठायो, इनमें कौन भगवंत। अर्थात श्री कृष्ण जी को आप इसीलिए परमात्मा मानते हो कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, हनुमान जी ने द्रोणागिरि पर्वत को उठाया था, तथा आप लोग वेद के आधार से कहते हो कि शेषनाग सारी सृष्टि को उठाए हुए हैं। तो इनमें कौन परमात्मा हुआ। अर्थात इन प्रमाणों मात्र से श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण जी को परमात्मा नहीं माना जा सकता, बल्कि सदग्रंथों व परमात्मा को आंखों देखे संतों की अमृतवाणियों से पता करना चाहिए कि पूर्ण परमात्मा कौन है। दर्शकों, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा गया है कि जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर पूर्ण विद्वान है। उसका शरीर बिना नाड़ी का है, वह वीर्य से बनी 5 तत्व की भौतिक काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरे सतलोक यानी कि अमरलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेजपुंज का स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है।
वही कबीर देव यानी कि कबीर साहिब है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयं प्रकट होने वाला, वास्तव में अविनाशी है। वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा कबीर देव यानी कि कबीर साहिब है, जो साधक के लिए पूजा के योग्य है। तथा परमात्मा की आंखों देखी गवाही संत गरीबदास जी महाराज जी ने कुछ इस प्रकार दी है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्या नुमाए। तो वही संत गुरु नानक जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महिला 1 में कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरकुंड करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि गोवर्धन पूजा या श्री कृष्ण जी की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, जिससे साधक को लाभ नहीं हो सकता, बल्कि हमें वेदों व आंखों देखे संतों के अनुसार कबीर देव यानी कि कबीर परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं, जो वेद, गीता, पुराण समेत सर्व धर्म ग्रंथों, आंखों देखे संतों की अमृतवाणियों के आधार पर सत्य आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं, जिससे सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। और कबीर परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति भी उन्हीं के पास है, जिससे साधक को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सद्भक्ति से कबीर परमेश्वर से मिलने वाले लाभ प्राप्त होते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को संत रामपाल जी महाराज ऐप या www.jagatgururampalji.org वेबसाइट से या स्क्रीन में दिख रहे QR कोड से स्कैन करके फ्री में डाउनलोड करके पढ़ें और अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का सतमार्ग प्राप्त कर अपना आत्म कल्याण करवाए। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।